अब की बार दिनेश लाल निरहू और एक पिछली बार तो हार गए थे धर्मेंद्र यादव, हालांकि ज़्यादा अंतराल नहीं था, 8,700 वोटों से हारे थे। तो क्या लगता है दोनों अब की बार फिर फाइट में हैं, कौन निकल सकता है? वैसे तो चांस धर्मेंद्र का ज़्यादा है। धर्मेंद्र का ज़्यादा। अच्छा, चलिए, नमस्कार, क्या हाल है? नमस्कार भैया। क्या नाम है? शैलेश यादव। यादव और हम सुनील यादव। तो बताइए, दोनों यादव, एक यादव पूछ रहे हैं और एक यादव जवाब देंगे। बताइए कि अब की बार ये दोनों यादव आमने सामने फिर से हैं। एक यादव को पटक दिया था, अब की बार कौन यादव किसको पटकेगा? सपा प्रत्याशी मानी धर्मेंद्र यादव पटक देंगे निरहू को? बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं? पिछली बार हरा दिए थे, यही सब पिछली बार तो जुमला था, वो हार गए एक बार। अब की बार मुश्किल है, नामुमकिन है। नामुमकिन एकदम 100%? 101%। चाचा तनिक करीब आवा ना, कह रहे हैं 101% निरहू हार जाएंगे। निश्चित हार जाएंगे। आपको कह रहे हैं निश्चित है? एकदम। कहा है, निरहू ने कहा कि हमने 1.5 साल में जो काम कर दिया वो किसी सरकार नहीं कर पाया। क्या कमा किए हैं बताइए? अब देखिए, आपका क्षेत्र है, आपका गांव है, आप ही तो कर रहे हैं कमा बारे, हम तो थोड़ा कर रहे हैं। तो निरहू जो कहे हैं, जो भाषण में देते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, भाषण में तो हम लोग सुनते हैं, देखते तो नहीं है कहीं, काम नहीं दिखाई। यही नहीं, कुछ नहीं काम। वही तो हम जवाब चाहते हैं कि जो नेता लोग बोलते हैं कि हमने ये काम किया, जनता के बीच जाके जनता को सुविधाएं दी है, जनता के लिए व्यवस्था की। यही सुनते हैं, हरिहरपुर वहाँ भी गए, वहाँ भी नहीं कुछ है। और तमौली गांव में तो कुछ नहीं, देख लीजिए कहीं कुछ है। तो इस गांव को टूटा हुआ है, आज कितने दिन से किसी ख्याल नहीं है। हाँ, इधर दिखाई थोड़ा, ये रोड देखिए इतनी जर्जर हालत में है। आगे भी देखते हैं। अभी एक चाचा यहाँ से कहे हमसे कि मुलायम सिंह यादव, हमने उनसे सवाल किया कि मुलायम सिंह यादव ने इस गांव को गोद लिया था, कुछ विकास हुआ? नहीं, विकास तो बहुत हुआ था, लेकिन वो चाचा बोल रहे थे कुछ हुआ ही नहीं। अरे अब चाचा क्या बताएंगे अब। हो सकता है दिख नहीं रहा। नहीं, दिख नहीं रहा है। अब जिसको जो जितना पढ़ा लिखा, जितना जानकारी रहे, उतने न बताएगा। तो यानी धर्मेंद्र यादव 101% जो भाई साहब कह रहे हैं। हाँ, धर्मेंद्र यादव का बड़े ध्यान देखते हैं यहाँ। बोलिए। कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव 101% अब की बार पटक देंगे निरहू को। हकीकत है कि पटक देंगे भाई। हाँ। उस बार सब ढीला पड़ गया, जाने दीजिए। उपचुनाव था, सब छोड़े, जाने दीजिए। आगे लोग फिर खा लेना। पोल करने नहीं गए, कितने लोग तो वोट ही पोल करने नहीं गए। हमारे यहाँ 2300-2400 वोट पोल होता था, 1700-1600 वोट जाते थे, जोर हो गया पूरा। अच्छा, इस तमौली गांव में लगभग कौन से बिरादर सबसे ज़्यादा है? यादव है सबसे ज़्यादा यादव। कितना वोट होगा इस तमौली गांव में? तमौली में लगभग 3200-3300। पूरा पड़ जाता है चाचा? नहीं, बस पूरा कहाँ पड़ पाता है। फिर भी कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग इधर उधर। तकरीबन 2000-2500 पड़ जाता होगा। हाँ, 2200-2400। और ये भी लोग कहते हैं कि ये जो तमौली गांव है, ये सपा को छोड़ के कहीं वोट देता ही नहीं। इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल नहीं देते हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कहते हैं लोग कि सिर्फ सपा को ही वोट करते हैं और किसी पार्टी को नहीं। सपा को ही करते हैं, सपा को ही करते हैं। ऐसा है? हाँ, इसीलिए मुलायम सिंह कौन लिए थे। उनका आंकड़ा निकाला गया था, पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट यहीं पर था। यहीं पे था, तमौली गांव से। चाचा है कि छोटे से चाचा हैं, इनसे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आइए, तमौली गांव से हैं? हाँ जी। मुलायम सिंह इस गांव को गोद लिया था, हालांकि अभी तो मुलायम सिंह नहीं है हमारे बीच में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और लखनऊ में उनकी बहुत विशाल प्रतिमा बन रही है, तो अच्छा हो रहा है बुरा? क्या अच्छा हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। चलिए, अच्छा, तमौली गांव का जब गोद लिए थे मुलायम सिंह तो उस समय कुछ विकास किए थे? कुछ किए थे तो विकास कहाँ हुआ, कुछ तो हुआ ही नहीं। अभी इधर चाचा बोल रहे हैं कि इधर दोनों भाई साहब लोग की विकास बहुत हुआ है तमौली गांव में। भाई किए ना, लेकिन तो कुछ तो भयल ना, हम तो ना देखते हैं कुछ भयल है। चलिए, जो हुआ सो हुआ। फिर से चुनाव आ गया है, 25 तारीख को लोग अपना मतदान करेंगे और एक नया या पुराना नेता चुनेंगे और फिर 5 साल ताकेंगे बैठ के कि भैया कुछ हो। और क्या, वो तो है ही, फिर तकबे करिए। हाँ, तो अब की बार किसको यहाँ से लग रहा कि कौन निकल जाएगा, धर्मेंद्र यादव या फिर दिनेश लाल निरहू? अब देखा धर्मेंद्र के तो निकले के उम्मीद है। धर्मेंद्र के? और ऐसा क्यों? अब भाई जो अच्छा कमवा करी वह न ले जाई। समाजवादी पार्टी अच्छा काम करती वह ले जाई, अच्छा काम कर। अजे ना कुछ करी तो कहाँ से ले जाई? मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 हम पार कर देंगे सीट। भाई कहने के लिए तो सभी लोग कहते हैं, कहने के क्या है। कहने के लिए सभी लोग कहेंगे।
3 रुपया का राशन दे के हाँ 3 रुपया का राशन दे के 300 सूरत में पार्ट कही जाइए। हाँ और क्या का महंगाई ज़्यादा का ना ही महंगाई कहाँ है। हाँ ना ही महंगाई रहती है, सब लोग भागते इधर उधर। चार महंगाई रहते 400 के सिलेंडर 1200 में मिले। अच्छा एक चीज़ है, तो महंगाई पे जब बात ही हो रही है तो इधर एक चाची खड़ी हैं, क्योंकि सिलेंडर का दमोत हम इन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि मोदी जी वाला गैसवा भी यही लिए हैं। इधर थोड़ा देखिए ना, अरे बात कर लीजिए, आपके गांव में आए हुए हैं। ना भैया फ्री में पहले हम गैस फ्री में नहीं मिला? नहीं मुझे ना अरे सिलेंडर तो मिला था ना? कुछ ना मिला है, ना गैस फ्री में मिला और ना सिलेंडर फ्री में मिला। पैसा का लिया है। तो अभी आप लोग खाना वाना कैसे बनाते हैं? क्योंकि मोदी जी हर जगह भाषण देते हैं कि हमारे, सुनिए, हमारी माताएं बहनें धुएं से आंख फूट रही थी, हमने उनको गैस दिया, खेत में जाती थी लेटरिन बाथरूम करने, उससे निजात दिलाया, उनके लिए बनवा दिया घर में, ये सब पहुंचा। तो जैसे सब गैस ना पौले, हम तो ना पौले हैं, हम तो पैसा के ले ले हैं। तो गैस महंगा है कि सस्ता है? महंगा देते हमें सस्ता है। कब से आप गैस यूज कर रही हैं? अरे हमके हो गल 10 साल से ऊपर। 10 साल, यानी मोदी जी की सरकार से लगभग पहले? उनके पहले से मर गए। उस समय तकरीबन गैस की कीमत कितनी थी याद तो? वो समय तो 300 रहा है। 300, 350, 400। हाँ। और अभी? अब तो 1100 1200 भयल है। महंगाई लग रही है। हाँ महंगा। और बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 3 थे। शिक्षा कैसा है? शिक्षा व्यवस्था हमारे 3 थे, 2 लड़की 1 लड़का। चाचा काहे कहा था कि अपने बता के दूसरे को मत बताए दे? कहीं दूसरे के भैया बताए जन हमारे रही। तो पढ़ते होंगे बच्चे? नहीं पढ़ गए सयान से लड़की बियाह दे ले, एक ठे हुआ बियाह है कि एक ठे है पतोहियो आई बका? नहीं पता है बहन कहाँ बेवत बा। चलिए बच्चे पढ़ते उड़ते नहीं तो हम आपको शिक्षा थोड़ा बात करते कि महंगी है शिक्षा की नहीं महंगी है। अरे बाबू सुना पढ़त है ना? पढ़ता चाचा तन की खड़ा हुई यही हैं एक टांग पे। हम यही सर्वे कर रहे हैं कि फिर से चाचा भैया अभी बताते हैं काहे इतना इतलाए हैं। फिर से चुनाव आ गया है और मोदी जी एकदम गरजे हुए हैं कि अब की हम 400 पार करेंगे और 400 सीट लाएंगे। तो हम यही जनता से पूछने आ रहे हैं कि मोदी जी ने 10 साल में ऐसा क्या कर दिया है जो कि जनता उन्हें 400 सीट अब की बार दे देगी। क्या लगा आप? ऐसा है ना कि सभी पार्टियां हैं, हाँ। सभी 400 पार कर रही हैं। हाँ, और सीट 543 ही है। हाँ तो सभी 400 पार कर रहे हैं, हाँ। सभी लोग जीत रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 400 के चक्कर में आप लोगों की भी सीटियाँ छोड़ लें? अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता है, कैसे छोड़ लेंगे सीटियाँ? और कहाँ से 543? हम सब 400 लेंगे तो आपकी कुर्सियाँ बीत जाएगी। नहीं कुर्सियाँ क्या बिकेगी? अरे कहने भाई सभी से 400 पार कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा ना कि 400 पार कर रहे हैं कि 300 पार कर रहे हैं। तो सब अगर कह रहे हैं कि 400 पार कर रहे हैं तो आप किसको पार करा रहे हैं? हाँ हम तो हाथी वाले हैं। हाथी वाले? तो बुराई क्या है? हाँ हम हाथी वोट देने वाले हैं। हाँ हाथी पे है या तू जीते या हारा। हाँ। मायावती। हाँ आपको देख के क्या करेंगे? आप कहेंगे कि नहीं दिए हैं हमको। ये भी बात है। काफ़ी लोगों की ये समस्याएं हैं, सुनने में आता है कि लोग अगर वोट दो फिर भी कहते हैं कि ये फला बिरादर का वोट दिया ही नहीं है। तो उसका मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हाँ। हारे या जीते हम उसी को देंगे, हाथी को। हाँ चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बाकी और सब ठीक है ना? चकाचक। हाँ चकाचक एकदम। ये बात चाचा एकदम आपको देख के क्या करेंगे कि कहेंगे नहीं दिए। हाँ चलें। हम तो बतियौल नहीं है भैया। आप बतियाए हैं? हाँ वो कहा हो बतौलिए ना। अच्छा तब चश्मा ना लगाए रहे? चश्मा लगौले रहे आपके ध्यान ना वही गड़बड़ाइए का हो। अब तर की हेप्पा कुर्सी पर बैठा तो मोदी जी वाले पे हमें पा बतिया नहीं है भैया से। भैया हाँ बोलिए सर। फिर से धर्मेंद्र और निरहू एक सामने हैं। पिछली बार करीब 8700 वोट से निरहू धर्मेंद्र जी हार गए थे। तो अब की बार ये कांटे की दोनों की लड़ाई यही है। बाकी चाचा ने कहा हाथी, तो इनका विचार है। जैसे मेरे कहने का मतलब है ठीक, जैसे मुझको विकास, जो विकास किया विकास पर वोट मुझको करना है। किसी भी पार्टी जो आजमगढ़ में विकास किया है, जो विकास मोदी जी तो कहे कि मैं
ले आऊँगा पैसा विदेश से तो 15-15 लाख हर लोगों को दूंगा, लेकिन कितने लोग को दिए हैं? यहाँ 6 लोग हैं, पूछ लीजिए, कोई पाया है 15 लाख? थोड़ा सा रुकिए, बगलिए हैं एक जो चश्मा लगाए चाचा। चाचा नमस्कार। नमस्कार। 15 लाख रुपये मिला? 15 लाख 15 पैसा ना मिलल हो, 15 लाख रुपया में। आप सही कह रहे हैं। हाँ बोले। तो उस पर 15 लाख नहीं मिला। अमित शाह जी कहे कि सहारा में अरबों खरबों रुपया, 21,000 करोड़ रुपया सेबी के पास पड़ा हुआ है, मैं दूंगा पैसा, लेकिन आज तक रजिस्ट्रेशन कराए, सब कुछ हुआ, 1 रुपया कोई बता दे कि 1 रुपया किसी खाते में सहारा का पैसा आया? कहाँ गया? नहीं आया तो आखिर कैसे काम चलेगा? जनता मर रही है और जनता को इतनी हिम्मत नहीं है बीजेपी सरकार के सामने कि कह दे कि हमको पैसा चाहिए। इतनी हिम्मत नहीं है कि ईडी सीडी आईडी कुल तुम्हारे पीछे लग जाए, इतना मुकदमा दर्ज हो जाए कि कोनो मतलब है ना। अब सब अपना जान बचा रहे हैं जनता। समझे में आई मुकदमा देखी कि खाई पी। अब अब विरोध करब सरकार का तो मुकदमा लिख जाइए हमारे खिलाफ। ऐसा है? ऐसा ही है। आप बताइए कि सहारा का पैसा मिलना था, कहाँ गया सहारा का पैसा? किसका मिला है? अमित शाह जी बोले थे ना, किसको मिला? किसी का नहीं मिला। कहीं मिला है? आप तो मीडिया हैं, आप पूछिए क्षेत्र में कि सहारा का पैसा मिला। हमारा 8 लाख रुपया डूबा, हमारे दिल से पूछिए। बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा है, लेकिन अमित शाह जी रजिस्ट्रेशन कराए, सब कुछ हुआ, पैसा क्यों नहीं मिला? हम अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सब चुनाव में ही उड़ा रहे हैं सब? अरे अमित शाह जी वो गोल मोल करके वो पैसा अपने पास हो गया, बात खत्म, किसी को नहीं मिलेगा, न मिलना है। हो गया 6 महीने रजिस्ट्रेशन कराए, 1 रुपया किसी पार्टी को नहीं मिला, किसी उपभोक्ता को नहीं पैसा मिला। बताइए इससे क्या मतलब है? आपकी सरकार ईमानदार है, कह रहे हैं मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार की झोली लेकर घूम रहा हूँ, कहाँ गया पैसा? मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर हैं, लेकिन फकीर का क्या मतलब है कि सहारा का पैसा बांटिए ना, 21,000 अरब करोड़ रुपया है आपके पास, उसको बांटिए, उसको 10-10 हज़ार बांटिए ना। हम नहीं कह रहे हैं कि ज़्यादा बांटिए। कह तो रहे हैं अमित शाह की हमारी सरकार बनाइए, 29 तक हम आपको राशन देंगे। अरे राशन से क्या लेना है? महंगाई चरम सीमा, बेरोजगारी, क्यों पेपर लीक हो रहा है भाई? सरकार आपकी है, यूपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्यों लीक हो रहा है? आप बहुत बड़ा ईमानदार हैं। सही कह रहे हैं। क्यों लीक हो रहा है? क्यों लीक हो रहा है भाई? आप ही के कर्मचारी लीक कराते होंगे ना, कहीं से और कर्मचारी आए नहीं हैं, तो वह है, आप जानिए कि क्यों लीक हो रहा है। तो अब की बार यहाँ से क्या लगता है कि भाई जो विकास किया है उसको वोट दिया जाएगा। धर्मेंद्र जी, मुलायम सिंह के नाम से यहाँ हर ईंट पर है, कलेक्ट्री से लेकर चकरपानपुर पीजीआई से लेकर महिला हॉस्पिटल से लेकर कहीं उठाकर देख लीजिए, सब समाजवादी पार्टी ने किया है। तो जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। लेकिन निरहु भी तो कहते हैं कि 2-1.5 साल में हमने जो कर दिया पिछली सरकार ने कभी नहीं किया। हमने रोड लाइन बनवा दी, रेलवे लाइन बनवा दी, पूर्वांचल बन गया हमारी सरकार, पूर्वांचल एयरपोर्ट बन गया। अरे भाई एयरपोर्ट जो बना है आज न बना, आज हाल उद्घाटन कर दिए, यही ने किए, लेकिन वह शिलान्यास किसने किया था आपको पता है? मीडिया कर्मचारी हैं, कौन शिलान्यास किया? तब मुलायम सिंह यादव ने किया। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि ये सरकार सिर्फ फीता काटती है, सही है? तो फीता तो कटवे का, ये हाल पूर्वांचल बना दिए, जो आधा काम बाकी था, पूर्वांचल में आधा काम बाकी था, बनाकर उसका फीता काट लिए कि मेरी सरकार बनाई। तो इसका क्या मतलब है भैया? तो बदल देंगे अब की बार। अब जो भी होगा, चुनाव तो अब सामने है। हाँ चाचा, बंदूक लग बैठा है या कुछ देखा, फायरिंग मत क्या? वाह, क्या हाल भाई? आप तो कितनी उम्र हुई आपके? 70 से ऊपर हुई, 80 से ऊपर हुई। 80 से ऊपर। भैया थोड़ा सा चुप रहिए। 80 से ऊपर चाचा की उम्र है। देश आज़ाद हुए 75 साल हुआ, उससे 5 साल बड़े हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे 5 साल बड़े हैं चाचा जी। इन्होंने हर गवर्नमेंट, हर सरकार को देखी है। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस सरकार आएगी तो आपकी भैंसिया छोड़ ले जाएगी, कांग्रेस सरकार आएगी तो राम मंदिरों अब ताला लगा देगी, कांग्रेस सरकार आएगी तो कुछ भी कर सकती है। तो आप लोग इन बातों से कैसे देखते हैं? इन बातों तो ये कहाँ बाकी लगावत हो है, ये कहाँ बाकी लगावत हो? इन्हों भैंसिया दी है ना, और भैंसिया ना ले गए हो,
पेट पर लात मारत हुआ कहत हुआ हाई कह देबै हाउ कह देबै कुछ करत हुआ 10 साल में कुछ नहीं किए। कौन काम कैले कुछ नहीं। क्या करवाना चाहते थे? हमें का करवावे के जेकर होते अपन करवावे करे। अच्छा, ये लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या? आप तो आज़ादी के पहले के हैं, तो कांग्रेस कुछ किया हुआ नहीं था? अब का जाने कैले कि ना कैले कैले हो तो कहत हुई है ना कैले हुई तो का कही। हाँ तो अब की बार दिनेश लाल निरहू और धर्मेंद्र समाजवादी पार्टी से, दिनेश लाल निरहू दोनों फिर हैं ये आमने सामने, तो अब की बार किसको आप लोग चाहते हैं कि ये निकल जाए? पूरा जगह दे बाबू वही के दे देवे। तमौली गांव तो मशहूर है कि समाजवादी पार्टी का एकदम 100% गढ़ है। समाजवादी पार्टी हम दे देवे। हाँ हमारे कहे मत दे है, अपन विचार है जे के मन का तेके दे है। को भैया यार, भैया देखिए चश्मा हाथ में लिए हैं, आइए बात करेंगे कुछ। आइए, कहाँ गया हो कैमरा वाला, क्या रहा मर्दे? चलिए देखिए, तमौली गांव में हमने आपको पहले बताया कि इसी गांव को मुलायम सिंह यादव ने गोद लिया था, और उसी गांव में आज हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि गांव का विकास तब कितना हुआ था, और दिनेश लाल निरहू जो कह रहे हैं कि 1.5 साल में हमने बदल दिया आजमगढ़ को, जहां तक उनका क्षेत्र है, इसी पर बात करेंगे। जी बताइए, दिनेश लाल निरहू 1.5 साल में क्या किए? जो भी किए हैं ठीक किए हैं, बाकी जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव कर दिए हैं वो दिनेश लाल निरहू कभी नहीं कर पाएंगे। तो 1.5 साल महाराज क्या करी हैं? कुआं खुदवाई हैं क्या उनसे? तो 1.5 साल बहुत होता है, और 10 दिन करने के लिए बहुत होता है। अब तो 1.5 साल में तो कमों गिनवाते हैं। एयरपोर्ट हमने बनवा दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस हमने बनवा दिया, सारी रोडों को हमने चकाचक कर दिया, रेलवे लाइन हमने बिछा दिया। अगर 1.5 साल में 4 काम कर दिए तो फिर गिनाते हैं ऐसा? अब आप ही लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ के हैं नहीं। जैसे अपने वोट के लिए आदमी बहुत कुछ गिनाता है, किया कोई और रहता है, सरकार जब आती है तो नाम उसका होता है। हैं? जो पूर्वांचल है अखिलेश यादव ने पास किया करवाए थे, उसको इनकी सरकार में बनवाया गया, तो पास तो अखिलेश यादव ने करवाया था, तो फिर दिनेश लाल यादव क्या किए? तो जो लोग कहते हैं कि तमौली गांव का पूरा एकदम गांव भर पूरा समाजवादी को पार्टी को ही देखता है, तो क्या सही है? हाँ सही है, क्योंकि उन्होंने तमौली के लिए बहुत कुछ किया है। पिछली बार पटक दिए थे निरहू उनको धड़ाम से उठा के। नहीं पटक नहीं दिए थे, वो क्या हुआ था कि धांधली से जीते थे। धांधली से? हाँ धांधली से जीते थे। अगर ईमानदारी की बात की जाए तो निरहुआ जी यहाँ से कभी नहीं जीत पाएंगे। तो कहीं अब की बार भी ना धांधली हो जाए? नहीं, अब की बार लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। चलिए, यानी धर्मेंद्र। चलिए, ये तमौली गांव के कुछ लोगों की अपनी राय थी, हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आप लोगों को कैसा लगा? और आप लोग कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, केंद्र में सरकार बदलना चाहिए कि सिर्फ अपने राज्य में बदलना चाहते हैं। धन्यवाद।